Hello everyone, today we have the topic otitis media. Alright, so today we will learn about the otitis media. It is an inflammation of middle layer that most often occur in the infant and young children. What can occur at any age? Okay, so otitis media क्या है? Otitis media is an inflammation. It is an inflammation of the middle layer. Middle layer में आपका inflammation होना that most often occur in the infant. अब most often जो होती है वो infant में होती है 8 से लेके 12 ईयर की जो एज है उस ड्यूरेशन में ज़्यादा होता है. एंड यंग चिल्ड्रन व्हाट कैन ऑक्यूर एट द एनी एज, यंग चिल्ड्रंस में और इन्फेंट्स में ये ज़्यादा होती है और किसी भी एज में हो सकती है, बट हालांकि जो मोस्ट ऑफ द केसेस है वो ऑफन देखने को मिलता है वो इन्फेंट में और यंग एज में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है. ओके, इंसिडेंस रेट क्या है इसका? मोस्ट कॉमन इन दी चिल्ड्रन अंडर दी 15 ईयर ऑफ एज. मोस्ट कॉमन इन दी चिल्ड्रन में कब होता है? अंडर दी 15 ईयर ऑफ एज. 15 ईयर ऑफ एज में अगर आपको देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन इन दी चिल्ड्रन में होता है. चिल्ड्रन में एज बिलो दी 15 ईयर का जो एज ग्रुप उसमें आपको ज़्यादातर होता है. अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन फर्स्ट है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेकंड है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. अदर कौन कौन से इसके केसेस हो सकते हैं? सीरियर ओटाइटिस मीडिया, सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया एंड सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया. ओके, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, अदर में आता है आपका सीरियस ओटाइटिस मीडिया, सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया एंड सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया. Now acute otitis media. Acute otitis media definition है it's an acute infection of middle layer. Okay, so it's an acute infection of the middle layer usually lasting less than 6 weeks. Okay, सो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन. ये क्या होना आपका? एक्यूट इन्फेक्शन होना आपके मिडिल ईयर में यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक. यूजुअली जो होता है लास्ट आपका लास्टिंग लेस देन आपका 6 वीक से कम होना, जिसको हम कंसीडर करते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में. इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन. इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन होना आपके मिडिल ईयर में यूजुअली कब से होना? लास्टिंग आपका लेस देन 6 वीक्स. 6 वीक्स से कम होना इट इज कंसीडर्ड इन द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. गुड इट. इटियोलॉजी क्या है इसका? किस वजह से हो सकता है? कॉजेस क्या है? तो फर्स्ट है बैक्टीरिया. एग्जांपल आपका स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा. दो बैक्टीरिया का आपका इसमें आपका बैक्टीरिया का इंक्लूड होता है. फर्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा. और इसका क्या क्या इटियोलॉजी हो सकता है? इसके अलावा आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है दैट इज द रीजन, उसकी वजह से हो सकता है. एंड आपका इन्फेक्शन ऑफ द नेजोफेरिंग, नेजोफेरिंग्स में आपका कोई भी इन्फेक्शन है वो एक आपका रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको हो सकता है. अदर पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर. आपका ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है. URTI हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है. एक्सूडेट एंड द एडिमा. और इसमें और क्या हो सकता है? एक्सूडेट एंड एडिमा इन द मिडिल लेयर. आपके मिडिल लेयर में क्या होना? एडिमा होना, एक्सूडेट होना. डिक्रीज द रिट्रैक्शन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो है डिक्रीज होना, रिट्रैक्शन आपका डिक्रीज होना. सीरस एक्सूडेट इन द मिडिल लेयर. मिडिल लेयर में आपका सीरस का एक्सूडेट होना, पस का आपका फॉर्मेशन होना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का आपका रप्चर होना और एक्यूट आपका ओटाइटिस मीडिया आपको फाइनली कॉज होना. राइट, तो किस तरीके से होता है आपका? पैथोफिजियोलॉजी का ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपका हो सकता है. एग्जांपल आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि फर्दर आपका एक्सूडेट करता है एंड एडिमा इन द मिडिल ईयर एंड डिक्रीज द रिट्रैक्शन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो रिट्रैक्शन उसको डिक्रीज करता है. नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करता है? सीरस एक्सीडेट होता है आपके मिडिल लेयर में, पस का आपका फॉर्मेशन होता है, देन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का आपका रप्चर होता है और फाइनली आपको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आपको कॉज होता है. गुड इट. इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ओटोरिया, ओटोरिया होने की वजह से, ओटेल्जिया की वजह से, फीवर की वजह से हो सकता है, राइनाइटिस की वजह से हो सकता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इरिथमा की वजह से आपको हो सकता है, मे बी परफोरेटेड हो सकता है, हेयरिंग लॉस की वजह से हो सकता है और इरिटेबिलिटी की वजह से आपको हो सकता है.
राइट। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या क्या इसमें साइन एंड सिम्टम है। फर्स्ट है ओटोरिया, ओटेल्जिया, फीवर। राइट। ओटोरिया की वजह से, ओटेल्जिया आपका ईयर एक की वजह से, फीवर की वजह से मीन्स आपका साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। फीवर हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, मीन्स आपका रनिंग नोज होना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपका ईयर ड्रम है, कान का जो पर्दा है जिसको बोला जाता है, उसमें आपका इरिथमा होना, मे बी परफोरेटेड हो सकती है। हियरिंग आपका लॉस होना, इरिटेबिलिटी आपको होना, ऑल दीज आर दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नाउ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आपका फर्स्ट है हिस्ट्री, सेकंड आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चर एंड ऑडियोमेट्री एंड tympanometry. Alright, so all these tests are diagnostic evaluation में अंडर। फर्स्ट है आपका हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फोर्थ है कल्चर, और नेक्स्ट है आपका ऑडियोमेट्री एंड टिम्पैनोमेट्री टेस्ट। ऑलराइट, सो ये सारे टेस्ट हम कराएंगे जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपको जो ओटाइटिस मीडिया है वो है या नहीं। राइट। नेक्स्ट मैनेजमेंट, अब इसे कैसे हम मैनेज करेंगे, तो फर्स्ट है दी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आपका एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटी हिस्टामाइन। ओके, तो आपको यहाँ पे जो मैनेजमेंट में आपका मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है, आपको एंटीबायोटिक हो गया, एनाल्जेसिक्स हो गया और एंटी हिस्टामाइन हो गया। तो ये सारी मेडिसिन है आपको देनी होती है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटी हिस्टामाइन। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आता है आपका, माइरिन माइरिंजोटोमी और टिम्पेनोटोमी। ओके, जो माइरिन की आपकी लेयर है उसको, माइरिन को रिमूव करना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उसको कट आउट करना, रिमूव करना, इंसिजन इन दी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या करना, इंसिजन करके कट आउट करके रिमूव करना, इट इज कॉल्ड दी टिम्पेनोटोमी। राइट। Here is some medical management. We are talk about the medical management. Medical management. First, the antibiotic. All antibiotic we can give the patient. Analgesic. Analgesic medication are those medication which relieve the pain. They subside the pains. Painkiller जो medication होती है, these are the analgesics. नेक्स्ट एंटीस्टामाइन मेडिकेशन जो हम दे सकते हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने देखा हमारा टिम्पेनोटोमी और माइरिंसोटोमी, ऑल दिस कर सकते हैं, इसमें रिमूव कर सकते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इंसिजन करके, कट आउट करके। गोट इट। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है प्रोलॉन्ग टाइम तक, यदि इनकेस ट्रीट नहीं होता है, लेस लापरवाही की वजह से हो सकता है, तो ये क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया आपका हो सकता है। हेयरिंग में आपका लॉस होना, परफोरेशन होना, पुअर स्पीच का आपका डेवलप होना। गुड। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, पुअर स्पीच आपका डेवलप हो सकती है। ऑल दिस परफोरेशन लाइक इस तरीके से आपका परफोरेटेड होना। chronic otitis media definition है, it is a long standing infection of a part of the whole of middle ear characterized by ear discharge and permanent perforation. Okay, so it is standing a long, it's a it's a long standing infection, it's a long standing infection of a part of whole of the middle ear। लॉन्ग स्टैंडिंग आपका इन्फेक्शन होना, इनके से पार्ट ऑफ ईयर में हो सकता है या फिर अपने आपकी कंप्लीट होल मिडिल ईयर में हो सकता है, जिसमें आपका क्या होना, कैरेक्टराइज बाय ईयर में आपका डिस्चार्ज होना आपके ईयर में, परमानेंट आपका परफोरेशन होना। राइट, सो ईयर में आपका डिस्चार्ज होना और परमानेंट आपका परफोरेशन भी हो सकता है। और इसमें इन्फ्लेमेशन आपकी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर दैट लास्ट फॉर मोर देन 6 वीक। इन्फ्लेमेशन होना आपके मिडिल ईयर में, जो कि आपका मिडिल ईयर दैट लास्ट फॉर मोर देन 6 वीक, 6 वीक से आपकी ज्यादा होना, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर।
नेक्स्ट इसका इंसिडेंस है, इंसिडेंस कॉमन इन द एज 3 to 6 की एज ग्रुप में इट इज द कॉमन, ये आपका कॉमन होता है 3 to 6 की जो एज ग्रुप है। अब इसका ईटियोलॉजी क्या है, किस वजह से आपको ये हो सकता है, तो इसका इन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का इन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होने की वजह से हो सकता है, यूआरटीआई की वजह से, मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जीज की वजह से हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड लॉन्ग टाइम ग्रुप चाइल्ड केयर की वजह से हो सकता है, यूस्टेचियन ट्यूब में आपका डिफॉर्मिटीज से उसकी वजह से हो सकता है, सेप्टल डेविएशन या क्लेफ्ट पैलेट की वजह से हो सकता है, साइनोसाइटिस की वजह से भी ये हो सकता है। ऑल दीज आर द etiological फैक्टर। क्लासिफिकेशन इसका क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, सपोर्टिव परफोरेशन, नॉन सपोर्टिव, एंटी एटिको एटर्नल टाइप, tubotympanic type, and mucoid or serous. Okay, so all these are the classification. First, chronic otitis media, supportive and perforation, non-supportive, and atico at antral type, and tubotympanic type, and mucoid or serous type. फर्स्ट है सपोर्टिव, सपोर्टिव में आता है आपका परफोरेशन, एटिको एंट्रल क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व बोन्स, एग्जांपल मेस्टोइड, टिम्पैनिक रिंग और ओसिकल्स। ओके, सो इसमें आपका इन्फ्लेमेशन होना, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना बोन्स का, एग्जांपल आपका मेस्टोइड है, टिम्पैनिक रिंग्स है और ओसिकल्स है। ऑल दिस बोन्स का आपका इन्फ्लेमेशन होना, इन्वॉल्वमेंट आपकी बोन्स का होना, फर्स्ट मेस्टोइड, टिम्पैनिक रिंग एंड ओसिकल्स वन का। तो इसको किस बी इसका इसको बोला जाता है ट्यूबो टिम्पैनिक ओटाइटिस मीडिया। इसमें क्या होता है, आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, ये आपका परमानेंट होना एंड परफोरेशन होना, फिर इसके बाद आपका म्यूको प्लूरेंट आपका डिस्चार्जेस आपका होना। ओके, नॉन सपोर्टिव में क्या आता है आपका सीरस ओटाइटिस मीडिया होना, सीरस आपका ओटाइटिस मीडिया स्टेज फर्स्ट में आपका यूआरटीआई और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ओके, सो स्टेज फर्स्ट में क्या होना, यूआरटीआई और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फ्लूइड कलेक्शन इन मिडिल ईयर। फर्स्ट में क्या होता है इसका, अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फ्लूइड का कलेक्शन होना इन द मिडिल ईयर एंड ऑब्स्ट्रक्शन होना आपका यूस्टेचियन ट्यूब का, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिट्रैक्शन होना, फ्लूइड बिकम पस लाइक, फ्लूइड जो है वो आपका पस लाइक हो जाना, नेक्रोसिस होना, आफ्टर नेक्रोसिस के बाद आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन होना, could end up with the mastoiditis, could end up with the mastoiditis if not stopped. Okay, so could end up हो सकता है with the mastoiditis के साथ, if not stop, in case हम इसे stop नहीं कर सकते हैं तो could end up with the mastoiditis. नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट आपका हेयरिंग लॉस होना, ओटोरिया होना, टिनिटस होना। राइट, इसका मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, केयरफुल सक्शनिंग ऑफ द ईयर अंडर द माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस, केयरफुली आपके ईयर में सक्शनिंग करना, जो भी आपका पस है प्यूरेंट है उसको सक्शन आउट करके उसको रिमूव करना, एक्सक्रेट आउट। राइट, सो अंडर द माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में हम सक्शनिंग करते हैं, इंस्टिलेशन ऑफ द एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स से उसका इंस्टिलेशन करना, इंस्टॉल करना। अगला है सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में आपका आता है टिम्पेनोप्लास्टी एंड ओसिकुलोप्लास्टी, टिम्पेनोप्लास्टी एंड ओसिकुलोप्लास्टी, ओसिकुलोप्लास्टी इट इज द सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल ईयर बोन्स टू रिस्टोर हेयरिंग। ओके, सो ओसिकुलोप्लास्टी क्या होता है, इट इज द सर्जिकल आपका रिकंस्ट्रक्शन होना ऑफ द मिडिल ईयर में आपकी बोन्स का रिस्टोर होना आपके हेयरिंग का। नेक्स्ट है मेस्टोइडेक्टोमी, मेस्टोइडेक्टोमी जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है इसको रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड द मेस्टोइडेक्टोमी। इट्स लुक लाइक दैट। ओके, इस तरीके से विजिबल होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट, फर्स्ट असेसमेंट, असेसमेंट में क्या करना होता है आपको, कलेक्ट हेल्थ हिस्ट्री, इंक्लूड अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईयर प्रॉब्लम। ओके,
सो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट आपका कलेक्ट हेल्थ हिस्ट्री को कलेक्ट करना, इंक्लूड अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईयर प्रॉब्लम, collect data collect data about the duration and intensity of the problem. Data collect करना about the duration and intensity of the problem, its causes and previous treatment. Obtain information about other health problems. ऑप्टेन करना इंफॉर्मेशन को, हेल्थ इंफॉर्मेशन, ऑप्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेडिकेशन। फिजिकल असेसमेंट जिसके अंदर आपका इंक्लूड होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द इरिथमा, एडिमा, ओटोरिया होना, लीजन्स होना एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑर्डर एंड कलर ऑफ द डिस्चार्ज। ओके, सो फिजिकल असेसमेंट में इंक्लूड आपका ऑब्जर्वेशन फॉर द इरिथमा, इरिथमा के लिए ऑब्जर्वेशन, एडिमा का ऑब्जर्वेशन करना, ऑटोरिया का, रीजन्स का एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑर्डर एंड color of the discharge. नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में है पेन आपका रिलेटेड टू इन्फेक्शन। नर्सिंग डायग्नोसिस में आप फर्स्ट पेन का बना सकते हैं रिलेटेड टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से आपको पेन होना, डिसीज कंडीशन की वजह से पेन होना। रिस्क फॉर द इन्फेक्शन रिलेटेड टू द यूस्टेचियन ट्यूब डिसफंक्शन। इन्फेक्शन का रिस्क होना किस वजह से? आपका यूस्टेचियन ट्यूब का आपका डिसफंक्शन होने की वजह से आपको मीन्स रिस्क का इन्फेक्शन होना। अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन, आपका सेंसरी परसेप्शन है, ऑडिटरी परसेप्शन है, उसमें आपका अल्टर्ड ऑडिटरी एंड सेंसरी परसेप्शन में आपका अल्ट्रेशन होना रिलेटेड टू फ्लूइड इन द मिडिल एयर, रिलेटेड टू फ्लूइड इन द मिडिल एयर। अल्टर्ड आपका ऑडिटरी एंड सेंसरी परसेप्शन का आपका अल्टर्ड होना रिलेटेड टू किस वजह से हो सकता है? फ्लूइड इन द मिडिल एयर में आपका फ्लूइड है उसकी वजह से। एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, एंजाइटी होना रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से। पोटेंशियल लॉस ऑफ हेयरिंग, लॉस ऑफ आपका हेयरिंग होना। रिस्क फॉर द ट्रॉमा, ट्रॉमा का आपको रिस्क होना रिलेटेड टू बैलेंस। डिफिकल्टीज होना और वर्टिंग होना, रिस्क फॉर ट्रॉमा है ना। ट्रॉमा का रिस्क होना रिलेटेड टू बैलेंस डिफिकल्टी, बिकॉज सब बैलेंस डिफिकल्टी हो रहा है जिसकी वजह से वर्टिगो मींस के चक्कर आ सकते हैं ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद। गुड। डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन में आपका डिस्टर्ब होना रिलेटेड टू पोटेंशियल डैमेज, रिलेटेड टू पोटेंशियल डैमेज टू फेशियल नर्व और क्रेनियल नर्व। ओके, सो डिस्टर्बेंस होना आपका सेंसरी परसेप्शन का किस वजह से होना? रिलेटेड टू पोटेंशियल डैमेज, पोटेंशियली आपका डैमेज होना फेशियल नर्व में और क्रेनियल नर्व 7 में। नॉलेज का आपका डेफिशिएट होना रिलेटेड टू डिसीज, डिसीज की वजह से सर्जिकल प्रोसीजर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ओके, नॉलेज का आपका डेफिशिएट होना किस वजह से होना? रिलेटेड टू डिसीज की वजह से, सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर की वजह से आपका डिस्टर्बेंस होना। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। लेट्स क्विकली सम अप। राइट, तो यहाँ पर हमने ओटाइटिस मीडिया के बारे में जाना। ओटाइटिस मीडिया आपका क्या? ओटाइटिस मीडिया में आपका एक्यूट इन्फेक्शन होना, इट इज द ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट इन्फेक्शन ऑन द मिडिल ईयर में आपका इन्फेक्शन होना, यूजुअली लास्टिंग देन आपका 6 वीक, दिस इज द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अभी किस वजह से आपको हो सकता है? आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लाइक आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निमोनिया एच हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इसकी वजह से आपको हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, इसकी वजह से आपको हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ द नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स में कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसका ओटोरिया, इसमें आपको साइन एंड सिम्टम ओटोरिया देखने को मिलेगा। आपका ईयर से डिस्चार्ज होना, ओटेल्जिया होना, ईयर में आपका पेन होना, फीवर होना, राइनाइटिस होना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का आपका इरिथमा होना, मे भी परफोरेटेड हो सकती है, हेयरिंग का लॉस होना, इरिटेबिलिटी होना। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में आपका क्या क्या आता है? आपका हिस्ट्री, आपको क्या क्या इसमें चेक करना होगा? तो फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन,
culture test and audiometry and tympanometry test we have to done. Next मैनेजमेंट में आपका मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक और एंटीहिस्टामाइन, सर्जिकल मैनेजमेंट में टिम्पेनोटोमी और माइरिंसोटोमी। सो ऑल दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इनके हम फर्दर ट्रीट नहीं कर सकते। हेयरिंग का लॉस होना, परफोरेशन होना, पुअर स्पीच का डेवलप होना क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के केसेस में। गुड इट। So I hope you understood, right? In case you have any doubt, any question, you may ask or you can leave your comment. Thank you for watching. Bye bye.